वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ्स ट्यूब मिथिलेश सर। चलिए दोस्तों, 2023 बिहार बोर्ड के लिए एक क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम। और हर साल जो है एग्जाम में आपका एक थ्योरम हमारा फिक्स रहता है 5 नंबर, एक हाइट एंड डिस्टेंस, एक ग्राफ। तो सबसे पहले धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि हमारा 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहता है जो कि फाइनल एग्जाम में आपका 20 नंबर का रहेगा। 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको 4 बनाना रहता है। तो हम लोग फोकस करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है। चलिए यहाँ पे 2023 के लिए जो लोग एग्जामिनर हैं BSCB क्लास 10 यहाँ से एक थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ से। चलिए एक थ्योरम हमारा फिक्स रहता है, तो देखेंगे यहाँ पे थ्योरम यानी प्रमेय। चलिए पहला थ्योरम हम लोग देखते हैं। देखिए आपके फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें हमारा एक थ्योरम पूछा जाता है और थ्योरम के अथवा में करके एक थ्योरम रहता है, यानी 2 थ्योरम पूछा जाएगा। 2 सेटिंग में आपका पेपर होगा जिसमें मान लीजिए कि 2 थ्योरम उठाएगा तो हमारा 4 थ्योरम होगा। और थ्योरम रहता क्या है, कहाँ से पूछा जाता है, उस बात पर हम लोग फोकस करेंगे। चलिए पहला थ्योरम एक देखते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है, इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि पूछ दे। तो नाम है इसका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा सुन लेंगे, समझ लेंगे बात को। अगर क्वेश्चन में हमारा आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो ध्यान से सुनेंगे। पाइथागोरस आपका स्टेटमेंट था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए ये स्टेटमेंट था कि पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या था, पाइथागोरस साहब का, कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या इसी क्वेश्चन को फाइनली हमारे एग्जाम में कह देगा कि सिद्ध करें कि, यहाँ पे दे देगा कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कितना नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का फाइनल एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए देखेंगे जल्दी जल्दी कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही आसान है, आप ध्यान दीजिएगा, आसानी से सीख जाइएगा। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इतना डाटा आप लोग को समझ आया कि हमारा स्टेटमेंट ये दिया रहेगा और यहाँ पे लिख देगा कि सिद्ध करें कि, नहीं दिया रहेगा, केवल पाइथागोरस प्रमेय को साबित करें लिखेगा। इस स्टेटमेंट को हमको लिखना होगा। और कहाँ से शुरुआत करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं ABC। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए इसमें 5 स्टेप होता है कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। क्या दिया गया है, गिवन। दूसरा हमें क्या साबित करना है, यानी टू प्रूफ। तीसरा आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई भी अपने हिसाब से रचना या बनावट कर सकते हैं। चौथा आपको प्रमाण देना होता है और 5वें स्टेप में जाकर के हमारा थ्योरम साबित हो जाता है। तो चलिए ध्यान देंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे कि गिवन यानी क्या दिया था हमको, गिवन क्या दिया गया था। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्योंकि थ्योरम में ही हमें कह दिया गया है कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी डाटा हमारे क्या है, दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि माना कि
ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। दूसरा स्टेप में देखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ, यानी हमें प्रूफ करना है कि AC² बराबर AB² प्लस BC², यही ना प्रूफ करना है जी, AC² बराबर AB² प्लस BC²। यहाँ से देखिएगा हम लोग एक कंडक्शन करते हैं, इसको दो त्रिभुज में विभाजित कर देते हैं। कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखते हैं कंडक्शन, शॉर्ट में ऐसे आप लिख सकते हैं, रचना या बनावट। यहाँ पे इसको यहाँ से हम दो त्रिभुज में बांट देते हैं। इसका नाम देते हैं D, और यहाँ से एक बात लिखेंगे हम लोग कि B से BD लंब, ये सिंबल होता है कि B से BD लंब है, किस पे लंब है, तो AC पे। आप देखिएगा तो AC पे क्या है, लंब है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो लिखेंगे कि B से BD लंब टू AC खींचा, B से BD लंब टू AC खींचा। अब खींचने से क्या हो गया कि दो त्रिभुज में बट गया, एक ई वाला हमारा त्रिभुज बना और एक ई वाला त्रिभुज बना, दो गो बन गया। एक पहले से हमारा ABC दिया था, दो त्रिभुज बन गया ABD और दूसरा बन गया BCD। तो एक बार हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार बड़ा वाला, फिर एक बार छोटा वाला, एक बार बड़ा वाला। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, ABD तथा त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या आ रहा है। हम लोग थोड़ा सा 9th का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, जो आप लोग सर्वांगसम या समरूप के लिए हम लोग जो कसौटियाँ पढ़ते हैं। तो ABD और ABC, तो ABD और ABC दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A हमारा क्या है, तो कॉमन है। और यहाँ से कहिएगा कि सर ABD और ABC में B भी कॉमन है, लेकिन देखिए कॉमन नहीं है, क्योंकि ABD में B के हिसाब से देखें तो हमारा कोण समद्विभाजित हो गया है D के लिए, ABD के लिए, लेकिन ये ABC में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे E कोण 90 डिग्री है और ABD में D वाला कोण 90 डिग्री है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण D कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिएगा कि दो कोण हमारा बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD, इसको हम लोग पढ़ते हैं समरूप या सिमिलर, यानी त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज हो गया ABC। कैसे हो गया, तो एंगल से। तो आप पढ़े हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होगी। थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। चलिए, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत भुजा क्या क्या होगा, यहां से ध्यान देंगे हम लोग। देखिए इसमें होगा AD, तो इसमें क्या होगा AB। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि AD और बटा AB बराबर AD बटा AB, और एक बार लिख देंगे AB बटा AC, यानी AB और बटा क्या हो जाएगा, AC। बहुत लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि सर कैसे लिख दे, एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि इसमें पहले वाले से हमको प्रूफ करना है AB² प्लस BC² बराबर AC²। तो पहले वाले से हमको AB² चाहिए, पहले वाले से क्या चाहिए, AB²। तो AB को तिरछी लिखेंगे, और दूसरा एक बार आपको AD लेना है, एक बार AC लेना है, एक बार AD एक बार AC और तिरछी AB होगा, तब जाकर ना AB² आएगा। तो यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा AB² बराबर AD और गुने हो जाएगा AC। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और फिर से वही काम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि पुनः त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में
तो ध्यान दीजिएगा बी सी डी और ए बी सी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे कोण सी अब बराबर कोण सी क्या है, तो कॉमन है। और यहाँ से देखिएगा कि बी सी डी और ए बी सी में, तो इसमें भी हमारा डी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण बी अब बराबर कोण डी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। जो काम इसके लिए किए थे वही काम इसके लिए करेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज बी सी डी और समरूप त्रिभुज ए बी सी कैसे हो गया, तो एंगल एंगल। सेम वही स्टेप होगा कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए। अब पहले वाले से ए बी स्क्वायर लाए हैं तो दूसरे वाले से समझिए कि बी सी स्क्वायर लाएंगे तो बी सी बी सी तिरछा रखेगा, या समझ पाइएगा तो इस फिगर को थोड़ा सा काट करके हटाना पड़ेगा। देखिएगा कि यहाँ से सी डी और बटा क्या होगा, बी सी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री वाला है इधर, ये भी 90 डिग्री वाला है, यानी सी डी बटा बी सी। तो इसको लिखेंगे सी डी और बटा हो जाएगा बी सी, या तिरछा तिरछी लाना है तो एक बार बी सी और बटा ए सी। इसमें मूल बात पे फोकस कीजिएगा कि पहले वाले से हमको ए बी स्क्वायर लाना था, तो ए बी तिरछा, एक बार ए डी लिए, एक बार क्या लिए, ए सी लिए। अब दूसरे में बी सी स्क्वायर चाहिए तो बी सी स्क्वायर तिरछा तिरछी, एक बार सी डी लिए, एक बार क्या लिए, ए सी, यानी ए डी ए सी इसमें लेना है और ए बी के साथ, ए बी के साथ ए डी और क्या लेना है, ए सी। लेकिन ए बी तिरछा तिरछी गुना करने पर ए बी स्क्वायर आए, और दूसरे में हमको लेना है सी डी और बी सी, और एक बार लेना है बी सी और ए सी, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना करने से बी सी स्क्वायर आना चाहिए। यानी यहाँ से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी और गुने क्या हो जाएगा, ए सी। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए इतना बात जल्दी से नोट कर दीजिए, बहुत जल्दी प्रूफ हो गया है। इस वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए आगे ये आप लोग देख लें तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से, बस फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिए, हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट ए वाला है हमारा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी। तो एल एच एस में एल एच एस को जोड़ेंगे और आर एच एस में आर एच एस को जोड़ेंगे। तो जोड़िए तो इधर से हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर। इसके आर एच एस में क्या है, तो ए डी गुने ए सी और प्लस इसमें क्या है, तो सी डी गुने ए सी। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये दोनों में ध्यान देंगे ए डी गुने ए सी और सी डी गुने ए सी, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमें ए सी कॉमन दिख रहा है, तो ए सी को कॉमन ले लेंगे। यानी ए सी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी। यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी और गुने ए डी प्लस सी डी, यानी ए से डी और डी से सी, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। यानी ए डी प्लस सी डी का भी मान किसके बराबर हो गया, ए सी का। तो आप लिख देंगे ए सी। हमारा थ्योरम जो है प्रूव हो चुका है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर। इसी को आप सही से सजा कर लिख दीजिए कि ए सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए सी बराबर क्या है, ए डी प्लस सी डी। तो ए सी स्क्वायर बराबर ही हो गया ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। लिख देंगे प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड। तो ये हमारा था थ्योरम 5 नंबर का। चलिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।